एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप जीएस में। चलिए आज हम भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स यानी 25 साल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका आंसर है प्राइम मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन रहता है यानी कौन करता है? कह रहे संघीय मंत्रिमंडल की बैठक सभापति कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है यानी प्रधानमंत्री पीएम मतलब प्रधानमंत्री बनने पर कितने साल तक रहते हैं लोग? आपका आंसर हो जाएगा 5 साल यानी 5 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए आठवां क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। कह रहे अगला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है। कह रहे भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता व्यक्ति में निहित होती है। आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री में। कह रहा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। कह रहा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे यानी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 11वां क्वेश्चन है। कह रहा कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए थे यानी कितने प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री कार्यकाल पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 12वां क्वेश्चन। कह रहा प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है यानी जो पीएम बनते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है यानी कह रहा है कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पीएम से हट गए फिर से अपने पीएम पद को वो संभाले? ये आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे यानी जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे फर्स्ट पीएम थे उनके बाद कौन पीएम बना था भारत का यानी प्राइम मिनिस्टर? आपका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती थी? मैं कह रहा संसदीय शासन प्रणाली में यानी संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती थी यानी आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? कह रहा सबसे कम यानी सबसे कम समय में यानी सबसे कम वर्ष में कौन प्रधानमंत्री बने थे? आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 17वां क्वेश्चन। कह रहे लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता था? आपका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम प्रधानमंत्री। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं यानी अगला क्वेश्चन है। कह रहे कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे यानी कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो डायरेक्ट पीएम बने? आपका आंसर रहेगा HD देवगौड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है। कह रहा किस प्रधानमंत्री ने
किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? कह रहा है कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं यानी प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद में नहीं गए? आपका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती थी? आपका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 21वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संसदीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? यानी कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो किसी संसद का सदस्य नहीं बना और डायरेक्ट मंत्री बना वो कितने दिन तक रह सकता है अपने सीट पे? यानी आपका आंसर हो जाएगा 6 मंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पद युक्ति का प्रावधान होता है? आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता था? आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मंत्री परिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता था? आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा से। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 28वां क्वेश्चन है। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए लास्ट यानी अगला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? कह रहा है राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा हाँ यानी